तो चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में पटना का बेली रोड सियासी अखाड़ा बन गया है। यहां बीजेपी नेताओं ने लालू यादव की अटैच की गई जमीन पर पहुंचकर लालू परिवार की पोल खोलने का दावा किया। दरअसल महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा था कि अगर उनकी परछाई भी कोई गलत काम करेगी तो वो कार्रवाई से नहीं चूकेंगे। इसी बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने लालू परिवार पर पलटवार किया। बीजेपी के कई नेता पटना के बेली रोड पहुंचे, जहां लालू यादव की वो जमीन है जिस पर पहले मॉल बनाने की योजना थी, लेकिन ईडी ने इस जमीन को अटैच किया हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने कोचर बंधुओं को आईआरसीटीसी के रांची और पुरी के होटल दिए और बदले में ये बेशकीमती जमीन अपने परिवार के नाम कर ली। बीजेपी का यह कहना है कि तेजस्वी यादव पहले अपने परिवार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करें, फिर दूसरों को नसीहत दें। पुरी का एक होटल है जो कोचर बंधुओं को देने का आरोप है और उसके बदले बेली रोड पर यह बड़ा भूखंड लालू यादव के परिवार के नाम पर करा लिया गया था, जिसको ईडी ने अभी अटैच कर लिया है। और यहाँ पर आज देखिए ये बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता यहाँ पर पहुँच गए हैं यह दिखाने के लिए कि लालू परिवार ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। आप सभी लोग यहाँ पर पहुँच गए लालू यादव की जमीन पर, आखिर कहना क्या चाहते हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की तो जरूरत नहीं होती है। बोले कि परछाई, भ्रष्टाचार की परछाई पे भी कार्रवाई करेंगे, तो भैया लो ये भ्रष्टाचार कितने में खरीदा था? 0, बिना 1 रुपया दिए हुए 350 करोड़ की जमीन ईडी ने अटैच कर ली। इसी पे कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने भी चार्जेस एक्सेप्ट कर लिया है। जानते हैं इस ज़मीन की खासियत क्या है? पटना से दिल्ली है 1100 किलोमीटर की दूरी, लेकिन इस ज़मीन से जो निकलेगा वो सीधे तिहाड़ पहुंचेगा। यहाँ से पहुंचेंगे जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, सीधे तिहाड़ पहुंचेंगे। बाबूजी तो बेऊर और होटवार में रहे थे, ये तिहाड़ का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये है इनका सच्चाई। और ऐसे ऐसे 52 भूखंड हैं, 1 2 नहीं, 52, 5 मकान है, टिस्को तक की ज़मीन है, वो भी दिखाएंगे पाटलिपुत्र कॉलोनी में, एयरपोर्ट के बगल में टिस्को से भी मकान लिया हुआ है। इस जमीन का पूरा मालिकाना हक तेजस्वी यादव के पास है। डिलाइट कंस्ट्रक्शन की 90% शेयर्स उन्हीं के पास है। लालू परिवार में भी डिवीजन है। भाई बहन गुस्सा गए कि पूरा जमीन तेजस्वी ले लेगा, हमको नहीं मिलेगा, इसलिए लड़ाई भी हुई थी। इधर तेजस्वी यादव की भ्रष्टाचार मिटाने के दावे पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का यह कहना है कि जो तेजस्वी यादव दिन रात भ्रष्टाचार की नदी में डुबकी लगाते हैं वो क्या भ्रष्टाचार मिटाएंगे? भ्रष्टाचारी यानी तेजस्वी जो भ्रष्टाचार में दिन रात डुबकी लगाने वाला है, वह बिहार से भ्रष्टाचार क्या मिटाएगा? भ्रष्टाचार के आरोप तो तेजस्वी पर सिद्ध हो चुका है और उन्होंने कहा कि हम खुद को सजा दे देंगे अगर मेरे परछाई पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो अब तो खुद को तेजस्वी को खुद को सजा दे देनी चाहिए। कहाँ भ्रष्टाचार हुआ? 20 साल पहले भ्रष्टाचार होता। कभी सुने हैं कि भाजपा में, मोदी जी में, सरकार में जो स्कैम होते थे पहले, जो स्कैम लाखों करोड़ के, हजारों करोड़ के जो घोटाले होते थे, यह बिहार घोटाला दिख ले बा। 20 साल पहले का बिहार केहू भुलाइल नहीं हो, कैसी बात करते हैं? और वही मुस्लिम चेहरे के मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को लेकर नफरत फैलाती है, उनकी यही बेचैनी हम दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि देश सबका है और जो लोग किसी को घुसपैठियां कहते हैं उन्हें आने वाले समय में जवाब मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अति पिछड़े वर्ग से डरने लगी है और ट्रोलर्स के जरिए झूठा माहौल बनाया जा रहा है। यही तो बोल रहे हैं अमित शाह जी, इन्हीं को घुसपैठिया बोलते थे ना। इनके नेता और ये लोग गंदी गंदी नारे लगा के गालियां किनको देते थे? अल्पसंख्यक समाज को देते थे। और यही लोग पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। अमित शाह जी की भी इस चिंता को हम लोग दूर करेंगे। लेकिन अमित शाह जी, आपको इतना नफरत क्यों हो गया अति पिछड़ा समाज से? अगर एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम बनता है तो आप इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के लोग 2-3 दिन से इतने डरे हुए हैं और अब अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है बीजेपी। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है, तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे हैं।
और जिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज हम लोगों की ताकत देखिए, आज उन्हीं लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम भाजपा के लोगों को कहेंगे कि ये चिंता भी जो है आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। और इससे पहले बिहार में डिप्टी सीएम फेस को लेकर जारी बहस के बीच एलजेपी रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुस्लिमों को अपने पिता रामविलास पासवान के उस फैसले की याद दिलाई है जिसमें उन्होंने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। इसी मुद्दे को लेकर चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट किया, आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। देखिए, चिराग पासवान ने आरजेडी के दूसरे डिप्टी सीएम फेस को मुस्लिम होने का ऐलान करने पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। आरजेडी 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? वहीं महागठबंधन पर अल्पसंख्यकों को धोखा देने के आरोपों पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में जवाब दिया कि पप्पू यादव ने दावा किया कि कांग्रेस ही दलित और अल्पसंख्यक को सीएम और डिप्टी सीएम बना सकती है। पप्पू जी, यहाँ पर एक चिराग पासवान का ट्वीट आया। उन्होंने मुस्लिमों से अपील की कि बंधुआ वोट बैंक न रहें। उनके खुद के पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की अपील की थी। मुझको तो समझ में नहीं आता है, पिता बड़े मियाँ तो पिता कुछ और थे। वक्फ में क्या किए चिराग बाबू, आप मेरे भाई हैं। बीजेपी तो सीना में खंजर भोंकता है, कुछ लोग तो पीछे से खंजर भोंकते हैं। ये जो गुप्त एजेंडा है, बंधुआ मजदूर नहीं है। अब्दुल गफूर को यहाँ सीएम बनाया है, भोला पासवान शास्त्री को सीएम बनाया है, और दलित को कौन बनाया है सीएम? कांग्रेस ही बनाएगी। दलित को डिप्टी सीएम, माइनॉरिटीज को डिप्टी सीएम, कांग्रेस में ही दम है, बीजेपी में नहीं। जो आदमी कहता है बीजेपी में बैठ के, आप उस कहने वालों के साथ हैं जो खुद अंग्रेज के साथ मिल करके भारत का गद्दारी किया था। आप दलित और मुसलमान को हमेशा कहते हो ये लोग। इसलिए ये के साथ देने वाले और पीठ में खंजर भोंकने वाले जो वोटिंग किए हो और गाली दिए हो, सामने वाले से तो लड़ लेंगे, चोर साथ ना करके गद्दारी की हो उसको कभी माफ नहीं होगा। और वहीं बिहार में सीताराम केसरी पर जारी सियासत को लेकर सीताराम केसरी के नाती राकेश केसरी ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनका अपमान किया था। राकेश केसरी हमारे साथ हैं जो कि सीताराम केसरी के नाती हैं। आप भी कल पुष्पांजलि के दौरान उपस्थित थे जब राहुल गांधी आए थे। प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपमानित किया था, जबकि वो बिहार का गर्व है। देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री साहब कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री साहब कुछ भी बोलते हैं, लोग सुनते हैं। अब वो, हम तो उसमें बच्चे थे और हमको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हम लगातार प्रयास कर रहे थे। हमारा एक विजन था कि हम अपने नाना जी की पुण्यतिथि 24 अकबर रोड में मनाएं, जहां वो बैठते थे जी। तो हम इसके लिए लगातार 9 महीना से प्रयास कर रहे थे। हम राजेंद्र पाल गौतम जी के संपर्क में थे। उसके बाद हम लेटर भेजे हैं सोनिया जी को, राहुल जी को, खड़गे साहब को, वेणुगोपाल जी को। उसके बाद उन्होंने हमको बुलाया कि भाई आपका ये अलॉट हो गया है, आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो राकेश केसरी साहब, आप कह रहे हैं कि जो लेटर आपने लिखा था, कब लिखा था इस कार्यक्रम के लिए? 15 दिन पहले की। सवाल इसलिए उठ रहा है, बीजेपी भी उठा रही है कि कांग्रेस जो है चुनाव में उनका इस्तेमाल करी, इतने दिनों तक याद नहीं किया। और फिर प्रधानमंत्री ने बिहार की सभा में कहा कि उनका बहुत अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया था, अध्यक्ष पद की चोरी की थी। तो ये मुद्दा बिहार चुनाव में बन रहा है। और राहुल गांधी भी आए इतने दिनों के बाद, वहां पुष्पांजलि अर्पित की, दूसरे बड़े नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। देखिए, एक चीज है, राहुल गांधी जी ऑनेस्ट आदमी हैं, ईमानदार हैं, बोलते साफ हैं, झूठ फ्रेब नहीं बोलते हैं। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि देश के प्रधानमंत्री कैसे बोलते हैं।
उधर सीताराम केसरी के नाम पर जारी सियासत को लेकर पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। पप्पू यादव है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सीताराम केसरी की विरासत को लेकर यहाँ पर राजनीति चल रही है। पप्पू जी, पीएम ने अपनी रैली में उनकी विरासत को कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि तबाह कर दिया। ये हमको तो समझ नहीं आता। कांग्रेस ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कोषाध्यक्ष हमेशा रहे। इंदिरा जी ने, सबने सीताराम केसरी जी को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया, राजीव जी ने। आप अडवाणी का क्या किए, बघेल का क्या किए, पटेल का क्या किए, आप हरिन पंड्या का क्या किए, आप शिंदे का क्या किए, आप अभी जो सीएम है उसका क्या करना चाह रहे हैं आप लोग। महाराष्ट्र का जो सीएम है, आपने शिवराज चौहान को सीएम की कुर्सी से हटा दिया, आपने कितना अपमानित किया। चौटाला का क्या किया, आपने तो 100 बार डीएनए को गाली दिया। नीतीश कुमार के डीएनए के साथ बिहार की मां को गाली दिया। नीतीश कुमार को आपने मध्य प्रदेश से कहा कि ये महिला विरोधी है, ये डिरेल्ड हो चुके हैं। तो आज नीतीश की मां के गाली देने के बाद उनके साथ और महिला विरोधी के साथ आप कैसे बैठे हुए हैं। आपने भजन लाल से लेकर के सबको आपने बर्बाद किया। अडवाणी को तो कहीं का आप रखा ही नहीं। तो आप अपनी बारे में बोलिए ना कि हरिन पांड्या, बघेल, पटेल, उनके बारे में बोलिए ना।